हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन इलनेस जो कि गप्पी में पाया जाता है और उसका नाम है ड्रॉपसी। सबसे पहला सवाल जो कि हमें खुद को पूछना चाहिए कि ड्रॉपसी एक्चुअली में होता क्या है और ड्रॉपसी क्यों होता है। और तीसरा जो मेन सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट, और क्या हम सच में अपना फेस को बचा सकते हैं जब ड्रॉपसी इलनेस हो? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या सॉल्यूशन है उसका? तो इसका जवाब हम जानेंगे आगे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अगर हम स्टडी को माने, ड्रॉपसी एक कंडीशन है जो फिश को होता है कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटी और टिश्यूज। और अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या है ड्रॉपसी होने का गप्पी में। एंड इफ यू थिंक your guppy might have dropsy, here are some signs you can watch for it. से मेजर साइन जो है वो है फिश को स्विम करने में डिफिकल्टी होगी और मे फ्लोट इन द सरफेस ऑफ वाटर। एंड द सेकेंड मेन रीजन इज लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर हमारा फिश खाना स्टॉप कर दे और अगर बहुत कम खाना खाए जब हम खाना फीड करें तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा लेथार्जी। अगर हमारा फिश लेस मूवमेंट हो और पहले से ज़्यादा मूव ना करे और एक ही कॉर्नर पे जाके बैठा रहे और जब भी हम उसको पुश करें मूवमेंट के लिए तो वो जाके मूव करे, दिस इज़ द साइंस ऑफ हैविंग कॉजेज बाय ड्रॉपसी। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इन फिश जो है उसका एब्डोमेन एरिया बड़ा स्वेल कर गया है। पहले ऐसा नहीं था और अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और स्वेलिंग हो रहा है। तो ये एक मेजर साइन है कि देख के लगे कि हाँ आपके फिश को ड्रॉपसी हुआ है। अब डिस्कस करते हैं क्या सच में हमारा फिश अगर ये डिजीज़ से गुजर रहा हो तो क्या हम इसे बचा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और उसका केयर करें तो ऑब्वियसली हम उसको बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हमें सारे चीज़ों को और प्रॉपर कंडीशन से टेक केयर करना पड़ता है। तो चलो मैं एक स्टेप बताता हूँ जिसको अप्लाई करोगे तो आपका फिश 100% श्योर ठीक हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप करना है आपको उसको आइसोलेट करना है। हमारा कम्युनिटी टैंक से उसको निकाल के उसके लिए हॉस्पिटल टैंक में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये डिजीज़ जो है दूसरे फिश को स्प्रेड ना हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा इलनेस फिश होगा उसको ट्रीटमेंट हम कम्युनिटी टैंक में कभी भी नहीं करेंगे, उसको अलग टैंक में शिफ्ट करके हॉस्पिटल टैंक में वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरे नंबर पे है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, क्योंकि अगर वाटर क्वालिटी अगर ठीक नहीं है, पुअर वाटर कंडीशंस हैं, तो हमारा फिश का इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा फिश वीक हो जाए, क्योंकि वीक होने से डिजीज़ आते हैं और डिजीज़ होने से बड़ा हमें तकलीफ़ होता है। समझ सकते हैं कि कैसा लगता है, बुरा लगता है अपने फिश को ऐसा देखने में। तो हमें यही करना है कि सबसे पहला तो वाटर कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, साफ़ रखना पड़ेगा। पानी साफ़ रखने का मतलब ये नहीं होता कि पानी को साफ़ रखें, इसका मतलब एमोनिया नाइट्रेट जो होता है ये सब से वो ठीक करने का वो है थर्ड स्टेप, मेडिकेशन। देयर आर नंबर्स ऑफ मेडिसिन्स अवेलेबल टू ट्रीट डॉक्टिंग एंटीबायोटिक, एंटी पैरासाइट एंड माई पर्सनल फेवरेट इज एप्सम सॉल्ट। तो उसे एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से एक एंटीबायोटिक लेके एक्लिन नाम से मेडिसिन मिलता है, ये आप ले सकते हैं और एक या फिर आधा मेडिसिन को तोड़ के क्रश करके आप पानी में डाल सकते हैं और मिक्स करके उसमें आपका फिश ठीक हो जाएगा। बट और भी मेडिसिन हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट को देने का प्रोसीजर कैसा है, ये आपको इजीली मिल जाएगा दुकान में, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है इसका, 10-20 रुपये में आपको मिल ही जाएगा और इसका कॉस्ट ज़्यादा है भी नहीं। और रही बात आपका इसको देना कैसा है, तो जब आप बाय करोगे तो उसका आधा पैकेट आपको डालना है। और इसका पीसेस जो है जब आप लेके आओगे तो देखोगे कि वाइट सा ना पीसेस रहता है छोटा छोटा, जो कि फिश का माउथ में फिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से क्रश कर लेना है या फिर थोड़ा सा पानी में मिला देना है और जिस साइड आपका फिश है उसी साइड डालना है। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना कि जब भी आप एप्सम सॉल्ट डाल रहे हो तो उसको 1 या 2 दिन फीड मत करो, क्योंकि आपका फिश ऑलरेडी ठीक नहीं है। और ठीक नहीं होने के कारण से अगर आप फीड करोगे तो वो खाएगा नहीं, और खाना अगर नीचे जाके जम रहा है तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा खामो खाम का। तो इसलिए उसको फीड ना करो, और फीड नहीं करोगे तो हंग्री महसूस करेगा। और जब एप्सम सॉल्ट डालोगे
तो एप्सम सॉल्ट को सोचेगा कि खाना है, और जब एप्सम सॉल्ट को खाएगा तो फॉर श्योर एक दिन में, जिस दिन एप्सम सॉल्ट डालोगे उसके एक दिन खाना मत देना, तो खाली एप्सम सॉल्ट डालना और वैसे ही छोड़ देना एक दिन। तो उसका दूसरे दिन जब आप देखोगे तो आपका फिश कई हद तक ठीक हो गया रहेगा। और यह है कि जब तक आपका फिश का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसको फीड ना करो, और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो आप रेगुलरली फीड कर सकते हो। और हाँ, आपका ये सवाल रहेगा कि एप्सम सॉल्ट डाले हैं तो हमें वाटर चेंज करना पड़ेगा क्या? हाँ, वाटर चेंज नहीं भी करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 20% to 30% अगर वाटर चेंज कर रहे हो तो फिश के लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, अच्छी बात है, जिसमें उसका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप नहीं चेंज करना चाहते और आपका बिजी शेड्यूल है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप परेशान रहते हैं कि आपका फिश इल हो जाता है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम अंदर है, बाहर से एकदम ठीक है, अंदर से प्रॉब्लम है, वो जाके कोने में बैठ रहा है, तो फॉर श्योर है कि इसको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको फीड ना करना और एप्सम सॉल्ट डालना। जो भी इंटरनल पैरासाइट या फिर जो भी रहेगा वो क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और फिर आप उसके दूसरे दिन से आप फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि मेरे इस छोटा सा ज्ञान से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, और अगर आपको फ़ायदा हुआ हो या फिर आपका जो भी सवाल है कि कुछ भी सवाल रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा।